कि आप देख सकते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यूपी में पहुंचे हुए हैं और इनका जो गठबंधन पीडीएम गठबंधन जो इनका हुआ है उनके रैली के लिए, और जो कि फिलहाल अभी 4 चरण का चुनाव कंप्लीट हो चुका है भारत के अंदर। और चौथे चरण में हैदराबाद सीट लोकसभा सीट का चुनाव हुआ जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब जहां से चुनाव खुद लड़ रहे हैं। और अभी ये आंकड़ा आ रहा है कि जो कि भाजपा की बहुत ही मुसीबत में है, बहुत ही 4 चरण के अंदर उनका रिजल्ट बहुत ही खराब, नतीजा बहुत ही बेहतर नहीं है पहले से, ये बताया जा रहा है। फिलहाल यूपी की बात करते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो गठबंधन हुआ है वो पीडीएम के साथ, पल्लवी पटेल की जो पार्टी है उनके साथ इन्होंने गठबंधन करने का काम किया जो कि 2024 लोकसभा के लिए। और अगर बात करते हैं पतंग छाप जो कि असदुद्दीन ओवैसी से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो सिंबल है, उस सिंबल पर उनके पार्टी के कोई भी नेता मतलब लोकसभा चुनाव 2024 का नहीं लड़ रहा है। और जो कि पल्लवी पटेल की पार्टी उनके ही सिंबल पर असद ओवैसी साहब के जितने भी कैंडिडेट है वो उनके सिंबल पर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और उसी के लिए 5वें चरण में चुनाव है और 6ठे चरण में चुनाव है, तो इसी के लिए धुआंधार जो कि हर पार्टी की तरफ से बैटिंग चल रही, मतलब चुनाव प्रचार चल रहा है, मतलब खूब धुआंधार हर तरफ से। इसी के कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने क्षेत्र का चुनाव के खत्म होने के बाद यूपी पहुंचे हुए हैं और अपने मतदाताओं से वो मुखातिब हो रहे हैं, मतलब उनसे बात कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि हम हमें वोट दे और जो पीडीएम हमारा गठबंधन है उसके पक्ष में आप वोट डालने की कोशिश करें। और पीडीएम जो कि बहुत ही मुश्किल से मतलब ये तैयार हुआ, अगर बात करते हैं तो एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ जो कि ये थर्ड फ्रंट एक तरीके से बोल सकते हैं जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और पल्लवी पटेल के साथ। आप देख सकते हैं कि स्टेज पे सभी नेता मौजूद है, उनके छोटे बड़े सभी नेता, चाहे वो पीडीएम के भी एक तरह के हर पार्टी है जो कि पल्लवी पटेल की पार्टी की तरफ से, और असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी के नेता जो यूपी के है वो भी यहाँ पर स्टेज पर मौजूद है। खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब भाषण दे रहे हैं और जब ये स्टेज पर भाषण देते तो आपको पता ही कि इनके तकरीर, इनकी भाषण कितनी वायरल होती है और लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आती है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि बातें तो बहुत अच्छी करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, हर चीज़ जो कानून और के दायरे में रहकर बातें करते हैं, लेकिन जब वोट का मसला आता है, जब जैसे जैसे दिन करीब आता जाता है तो लोग थोड़ा सा मतलब इधर उधर चले जाते हैं। और यही मतलब इस सभी लोग कहते भी है और इसी चुनाव में देखा भी जाता है, जैसे कि विधानसभा पिछली विधानसभा जो कि यूपी का हुआ उसमें भी देखा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने छोटे छोटे दल जो क्षेत्रीय दल है यूपी के उनसे गठबंधन करने का काम किया और बहुत ही वहाँ भी बहुत मेहनत करने का काम किया असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, लेकिन कुछ मतलब नतीजा इनके पक्ष में नहीं आया। फिर भी देखिए कि हिम्मत मतलब बंदे में कितना है असद साहब के अंदर, कि देखिए ये सिर्फ कहते हैं कि हार और जीत हमारे मुकद्दर का फैसला जो है वो अल्लाह करेगा, वो किसी के कोई इंसान तय नहीं करेगा, इसलिए हमारा काम जो है वो मेहनत करना और जीत और हार जो वो देना वो ऊपर वाले के हाथ में है। तो इसकी वजह से हम छोड़ नहीं सकते, चाहे वो जीत हो या हार हो। तो ये देखिए हिम्मत कभी नहीं हारते हैं, मेहनत हर बार करते हैं, चाहे वो लोकल चुनाव हो, यूपी हो या महाराष्ट्र हो या बिहार हो। तो फिलहाल अब भी जो कि यहाँ पीडीएम के पक्ष में वोट मांगने के लिए पहुंचे हुए, रैली करने के लिए पहुंचे हुए यूपी के अंदर। और फर्स्ट टाइम जो आए थे बनारस आए थे, उसके बाद से सेकेंड टाइम जो कि यहाँ पहुंचे हुए यूपी में। तो इसी तरीके से जैसे जैसे दिन करीब आता जाएगा, 3 चरण का भी चुनाव बाकी है और देखिए क्या रिजल्ट आता है, मतलब पीडीएम के पक्ष में आता है या नहीं आता है। लेकिन मेहनत जो है असद साहब हर जगह एक तरफा करते बराबर करते, चाहे वो किसी भी सीट पर वो जाते हैं तो मेहनत बहुत बखूबी बहुत ही मेहनत अच्छे से करते हैं और लोगों तक अच्छे से पहुंचने की कोशिश भी करते हैं। हो सकता है कि इसके पार्टी का जो नेता वो इससे सिंबल पर चुनाव न लड़ रहा हो, लेकिन फिर भी इनके पार्टी जो के नेता जो वो लड़ रहा है चुनाव पल्लवी पटेल के पार्टी के सिंबल पर, लेकिन मेहनत जो है बराबर कर रहे हैं और हर जगह जहां भी जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि पीडीएम को आप वोट दे, पीडीएम के पक्ष में वोट डालने की कोशिश करें और हमें संसद में भेजने का काम करे बहन पल्लवी पटेल को, हमारे जितना भी नेता पीडीएम के जहां जहां से खड़े हुए उनको जिताने का काम करे। तो ये 4 चरण चुनाव होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब यूपी के पीडीएम पार्टी के लिए इन्होंने जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचने का काम किया है। और इसी तरीके से देश के अलग अलग कोने में आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को देख सकते हैं। जैसे जैसे चुनाव का जो दिन है वो करीब आता जाएगा, जिस चरण का चुनाव का दिन करीब आता जाएगा उस चरण के लिए वहां पर इनको आप देख सकते हैं।
और मैं अपने चैनल के माध्यम से भी असदुद्दीन ओवैसी साहब का अपडेट देने की कोशिश करता हूं और लोकसभा 2024 का भी अपडेट देने की कोशिश करता हूं कि किस स्टेट में किस सीट पर क्या स्थिति है, वो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।